बढ़ते हैं आगे और चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें। चूरू से जयपुर तक किसानों का आज ट्रैक्टर मार्च देखने को मिलेगा और लंबित बीमा क्लेम समेत कई मांगों को लेकर ये मार्च हो रहा है। सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च होगा और किसानों के साथ राहुल कसवा निकलेंगे ट्रैक्टर मार्च के लिए। ट्रैक्टर रैली कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हजारों किसान इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। चूरू से ये बड़ी खबर है। चूरू से जयपुर तक किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों की मांगे क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल खरीफ बीमा क्लेम तुरंत जारी करने के लिए ये मांग उठाई गई है। 2021 का बीमा जारी करने की मांग है और फसलों के बकाया क्लेम का भुगतान करने की मांग है। इसके अलावा बीमा पोर्टल की जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार की मांग है। पारदर्शी बीमा प्रक्रिया लागू करने की मांग है। डीएपी और यूरिया की किल्लत दूर की जाए। डीएपी यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और पात्र किसानों को टोकन जो दिया जाता है उसकी जांच की जाए। समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित हो। मूंग चना पीएम धन धान्य योजना में शामिल की जाए। इसके अलावा मांग ये भी है कि कृषि और घरेलू बिजली लाइनें अलग हो जाए। लंबित कृषि कनेक्शन जारी किया जाए और झींगा पालन को बढ़ावा देने की भी मांग किसान कर रहे हैं। तो चूरू से जयपुर तक ये मार्च निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर। लंबित बीमा क्लेम सहित कई मांगों को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। यमुना लिंक समझौते को लागू करने की भी मांग किसान उठा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। गजेंद्र हमारे साथ चूरू से जुड़ेंगे, जगदेव सीकर से और विश्वास होंगे जयपुर से। सबसे पहले गजेंद्र के साथ आपके पास जाना चाहूंगी। गजेंद्र, बताइए जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली आयोजित कर रहे हैं किसान, सबसे पहले ये बताइए किसानों की मांगे क्या है जिसको लेकर ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? बिल्कुल शिवानी, प्रमुख किसानों की मांग ये है कि 2023-21 का जो बीमा क्लेम है वो अभी बकाया है। उसको लेकर बड़ा आंदोलन भी पिछले कुछ महीनों पहले चूरू के अंदर देखने को मिला था। 6 महीने तक किसान है वो जिला मुख्यालय पर धरना दिए हुए थे, जिसके बाद में सहमति मिली, लेकिन अभी तक वो मांग नहीं मानी गई। इसके अलावा बीमा के अंदर कई सारी त्रुटियां हैं, उनको दुरुस्त करने की मांग है। इसके अलावा किसानों की कई सारी अन्य मांगे हैं जिनको लेकर किसान है वो समय समय पर आंदोलन करते रहे। इन तमाम मांगों को लेकर जो चूरू सांसद राहुल कसवा उनके नेतृत्व में आज सादुलपुर से ट्रैक्टर मार्च है वो जयपुर के लिए निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक समय जो था ट्रैक्टर मार्च का वो 8 बजे का था, लेकिन अभी तक सादुलपुर से रवाना नहीं हुआ है। सादुलपुर से रवाना होने के बाद वो चूरू पहुंचेगा और चूरू से यहाँ पर जिले भर के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन में पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है। जिले भर के अंदर नाकाबंदी है वो की जा रही है। ट्रैक्टरों को चूरू नहीं आने दिया जा रहा है। जिले भर के अंदर पुलिस मुस्तैद है। इसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता है आरएससी का, वो भी जिले के अंदर मौजूद है, तैनात किया गया है। विशेष रूप से सादुलपुर की बात करें तो वहां पर भी आरएससी का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। किसी भी ट्रैक्टर को चूरू की तरफ है वो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है वो राहुल कसवा के सामने आज इस ट्रैक्टर मार्च को निकालने को लेकर होगी, क्योंकि जिले भर की पुलिस है वो अलर्ट है। आरएससी का जाब्ता बुलाया गया है। इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ से भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है वो जिले के अंदर मौजूद है। जी शिवानी, ठीक है। एक बार विश्वास के पास चलते हैं, जयपुर से हमारे साथ बने हुए। विश्वास, बताइए कि ये रैली कहां से कहां तक किसानों की ओर से निकाली जा रही है, कैसी तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, चूरू से जो किसानों की पूरी रैली है, जो मार्च है, वो जयपुर के लिए आने की संभावना है। इसको लेकर के यहाँ पर भी प्रशासन अलर्ट पर है। हाल में जो रास्ते हैं वहाँ पर व्यवस्था तमाम कर दी गई है, ताकि अगर अधिक संख्या में किसान आए जयपुर शहर में तो शहर की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। इसको लेकर के जो मुस्तैदी है वो प्रशासन और पुलिस की ओर से दिखाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि 500 करोड़ के लंबित क्लेम है जो कि बीमा फसलों के, उनको लेकर के जो प्रमुख मांग है उसको लेकर के जो किसानों का बड़ा प्रदर्शन है। साथ ही चूरू सांसद जो है राहुल कसवा वो इस प्रदर्शन को पूरे को लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा प्रदर्शन है ये राजनीतिक रूप से भी मजबूती देता है, राजनीतिक रूप से भी एक संकेत देता है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसको लेकर के जो कांग्रेस है और जो चूरू सांसद है वो यहाँ पर जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होंगे। फिलहाल जो राजधानी जयपुर है वहाँ पर जो रास्ते हैं जहां से एंट्री के लिए, चूरू की साइड से जो एंट्री के लिए रास्ते हैं वहां पर पुलिस की ओर से मुस्तैदी जो है तैनात कर दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है कि अगर शहर में भारी संख्या में किसान प्रवेश करते हैं तो किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं बिगड़नी चाहिए। लेकिन इसी के साथ में जो प्रशासनिक वार्ताओं का दौर है ये भी शायद हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार इतनी भारी संख्या में अगर किसान मार्च करके राजधानी जयपुर की ओर बढ़ेंगे
तो कहीं ना कहीं ये एक सिविक चीज़ों को लेकर के भी जो परेशानी है वो खड़ी हो सकती है। और किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और उनको लेकर के लगातार सरकार की ओर से प्रयास जो हैं वो भी किए जाते हैं। लेकिन जो 500 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम है, उसके अलावा जो अन्य जो उनकी मांगे हैं, जिसमें सिंचाई की परियोजनाओं को शुरू करने की मांग है, साथ ही जो अन्य खाद बीज की मांग है और जो अन्य तमाम जो उनकी मांगे हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों की जो मांगे हैं, उनको लेकर के लगातार यहाँ पर जो किसान हैं वो कई जगहों पर हम देखते हैं प्रदर्शन करते हैं। और अब चूरू सांसद इस पूरे जो प्रदर्शन है उसको भारी संख्या में लीड करते हुए एक जो विशाल हुजूम है उसके तहत जो है इस प्रदर्शन को करना चाहते हैं और उसके लिए ही ये जो कार्यप्रणाली है और रूपरेखाएं जो बनाई गई हैं, जैसा कि हमारे साथी ने भी बताया कि अभी वहाँ पर इस तरह का जो टाइम था वो शायद थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन संभवतः ये बात आंकी जा रही है कि जब ये किसानों का हुजूम जो राजधानी की तरफ बढ़ेगा तो बड़ा प्रदर्शन होगा और शायद प्रशासन को बीच में आकर उसको समझाइश करने की कोशिश भी करने को देखने मिल सकती है। ठीक है। एक बार जगदेव के पास चलते हैं। जगदेव, बताइए कि इस ट्रैक्टर मार्च का सीकर में क्या असर देखने को मिल रहा है? जी शिवानी, बता दूं कि सीकर में भी जो है पुलिस एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो वहीं किसान संगठनों की ओर से रैली में शामिल होने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी खेती और किसानी को लेकर के सीकर में भी एक बड़ा आंदोलन, एक सभा हुई थी, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जो है अमराराम भी थे। और आज एक बार फिर जो है चूरू से जो है राहुल कस्वा के नेतृत्व में किसानों की एक ट्रैक्टर मार्च जो है जयपुर तक निकाला जा रहा है। इसको अगर कहें तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी अपन आंक सकते हैं, क्योंकि जो है राहुल कस्वा, उसके पिता राम सिंह कस्वा 4 बार जो है भाजपा से सांसद रह चुके हैं सीकर से। इसके अलावा उनकी मां है कमला कस्वा, वो भी वहां विधायक रह चुकी है। और अब राहुल कस्वा भी लगातार तीसरी बार जो है सांसद बने हैं और उन्होंने जो भाजपा का दामन छोड़ करके गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस की से जो है टिकट ली है। उसके बाद में जो चुनाव लड़ा, उसके बाद में उन्होंने कई जो है प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन अब ये जो प्रदर्शन है वो राजनीतिक ताकत कहा जा सकता है कि राजनीतिक शक्ति जो दिखाई जा रही है राहुल कस्वा की ओर से, कि उनका जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहां से चूरू से जो ये निकलनी है ट्रैक्टर मार्च, वो गृह जिला जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का गृह जिला है। और वहां से इस तरह की ट्रैक्टर रैली निकालना मतलब एक बड़ी बात है। सरकार को बड़ा संदेश देने का प्रयास जो है राहुल कस्वा की ओर से किया जा रहा है। और ऐसी जो है रैली अब जो फिलहाल, जैसे अभी गजेंद्र ने बताया कि हालांकि चप्पे चप्पे पर जो है सादलपुर में भी पुलिस जाब्ता तैनात है, प्रयास किया जाएगा कि वही समझाइश की जाए या वही जो है ट्रैक्टर रैली को रोका जाए। लेकिन जो है राहुल कस्वा अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए और किसानों की जो मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, जिसमें फसल बीमा क्लेम भी है, तो वही जो है पानी की समस्या जो शेखावाटी में लंबे समय से बनी है, यमुना पानी का जो समझौता हुआ उसको लागू करने की मांग भी पिछले काफी समय से उठ रही है। इसके अलावा जो है यानी कि इन कई मांगों को लेकर किसानों का ये जो हल्ला बोल है, जो ट्रैक्टर रैली है, वो देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र, जगदेव और विश्वास, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।